हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं प्यारे परिवार बहन भाई में। दोस्तों, बात करते हैं आज के चैप्टर की। आज लेकर हम आया हूं एक बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल की रणनीति के साथ इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 और 5 की मर्ज थ्योरी हमने स्टडी कंप्लीट कर ली है और अब मैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उम्मीद है सभी फॉर्मूलेस आपने याद कर लिए होंगे बहुत अच्छे से। तो पहले चैप्टर नंबर 4 यानी गतिमान आवेश चैप्टर का नाम है, जिसके न्यूमेरिकल हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके सामने आता रहेगा और मैं यहाँ पर उसको सोल्व करता रहूँगा। देखिए जरा, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में बोला गया है क्या, देखेंगे जरा। एक समतल वृत्ताकार कुंडली में कितने, एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। देखिए जरा ध्यान से आप, फर्स्ट क्वेश्चन n इक्वल टू कितना है 100। ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है उसको पता लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को रीड करना आपको आना चाहिए। ठीक, उसकी त्रिज्या कितनी बताई भैया इन्होंने, 3 सेंटीमीटर। समतल कुंडली की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर यानी 3 गुणा 10⁻²। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे आप लोग। इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। I बराबर हो जाता है भैया 2 एम्पियर। और आगे क्या बोला है कि कुंडली की अक्ष पर कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसको x मान सकते हो आप, 4 × 10⁻² मीटर। ठीक है, अक्ष से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, बी का मान। अब याद रखना कि कुंडली की, इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप लोग यहां से। कुंडली की अक्ष पर पूछा है, कुंडली की अक्ष पर बी बराबर, तो फॉर्मूला याद रखेंगे NI r² 2 x² + r² की पावर 3/2। इस फॉर्मूले से आप इसको अप्लाई करेंगे और तो ऑप्शन इधर का नहीं जी, इतने से काम चल जाएगा। b इक्वल टू, बोलो जी, v नोट की वैल्यू कितनी होती है, 4π × 10⁻⁷। x की वैल्यू बोलो कितनी है, 4 × 10⁻² r की वैल्यू बोलो यहाँ से 3 × 10⁻², पूरी की पावर कितना हो जाएगा 3/2। n की वैल्यू बोलो कितनी है 100 और I की वैल्यू बोलो भी है 2 एम्पियर और r² कितना हो जाएगा 3 का 9 और 10 की पावर -2 का -4। क्लियर, इतनी बात 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया ऊपर। देखो जरा, 9 चौक 36 पाई, बाकी 10 की पावर सारी चीजें। सबसे पहले जिसको काटना, देखो मल्टीप्लाई करने से बचना होता है न्यूमेरिकल में, हमेशा याद रखेंगे। न्यूमेरिकल में मल्टीप्लाई करने से बचना है आप लोगों को, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से डिजिट जो है आपका नंबर वो बड़ा हो जाता है, फिर उसकी गुणा भाग में आपको दिक्कत आती है। तो आपको कोशिश करने की ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड हो क्वेश्चन के अंदर। ठीक, देखें जरा, अब यहाँ से आगे देखेंगे आप लोग, ये कितना हो गया 9 चौक 36 पाई, 10 की पावर देखो कितना यहाँ से माइनस, ये -7 है, माइनस प्लस 7 और 4 कितने हो गए -11 और यहाँ से कितना है 2, प्लस -11 में से 2 गए, -9 बचे। क्लियर है, अब आ जाओ आगे, बोलो जी कितना बना है, 4 चौक 16 और 3 3 9, 16 9 कितना हो गया 25 और 10 क्या कितना बाहर आ गया, -4 बाहर आ गया। अब देखो जी आगे b बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 36 पाई गुणा 10⁻⁹। इसको लिख सकते हो 5 का वर्ग और पूरी की घात कितनी है 3/2। इसको लिख सकते हो 10⁻⁴, पूरे की घात कितनी है 3/2। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा b इक्वल टू बोलो 36 पाई 10⁻⁹ और अपन में क्या आएगा
2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी माइनस का 2, तो 5 की घात 3 का मतलब कितना हो गया? 5 पंजे 25, पंजे 125, और 10 की घात कितना बना भैया ऐसे बोलो? 2 दूनी 4, 3 माइनस 3 दूनी माइनस 6, माइनस से ऊपर गया तो प्लस कैसे हो गया? नौ में से 6 के बोलो कितना था? माइनस कर दिया। कैसे? इसको सोल्व कर लें, सोल्व करके इसका आंसर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? या तो कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो भैया अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बिल्कुल ऐसी तरीके का क्वेश्चन है। ये अलग अलग टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें कराऊंगा, इसमें काफी सारी टाइप्स आपकी इसी के अंदर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए जरा इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यार क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, ध्यान से सुनेंगे आप कि एक परिनलिका की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। कितनी लंबाई है भैया? 20 सेंटीमीटर। बीस गुणा 10 की घात माइनस 2। इसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या दे दी गई इसकी कितनी भैया? 1 सेंटीमीटर इसकी हाँ परिनलिका की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो त्रिज्या का मतलब यह r बराबर कितना मान लेते हैं? 1 सेंटीमीटर यानी 10 की घात माइनस में 2 मीटर। आगे क्या बोला गया? इसमें 5000 फेरे हैं, यानी n बराबर कितना है? 5000 फेरे हैं। और 0.4 एम्पियर की धारा I बराबर कितना है? 0.4 एम्पियर का करंट है। इसमें धारा प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तथा इसके सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यही तो पूछा भैया। देखो जरा, अगर मैं बात करूं केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर, तो B बराबर म्यू नॉट NI फॉर्मूला होता है। और जब लंबाई दे रखी हो अलग से तो M को कौन है? N/L। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, और उम्मीद है आपने याद करके आए होंगे घर से। मिनट का मान बोलो 4/10⁻⁷। इनकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप लोग कर लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को रीडिंग करना शुरू करके स्टार्ट कर लेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को अच्छा होगा। एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो याद रखना आपके माइंड और पेन के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। आपको क्वेश्चन रीड करने के साथ साथ क्या करना होगा? रीड करने के साथ साथ आपको पता लगाना होगा कि किस चैप्टर में से आया है। ठीक है, चलिए n की वैल्यू बोलो कितनी है? 5000। I की वैल्यू बोलो कितनी? 0.4। L की वैल्यू बोलो कितनी है? 20 गुणा 10 की घात माइनस 2। देखो यहाँ से कितना पॉइंट हटा दें, नीचे 10 आ गए। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ऊपर कितना बच गया? देखो जरा ऊपर 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 और 10 चौक 40 पाई। नीचे कितना है पूरा? 10 की पावर माइनस 2। भाई ऊपर कितना है? -7 और एक ये है, और -2 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2 ऊपर जाएगा तो प्लस की 2 हो जाएगी, और यहाँ जाएगा 40 पाई। 10 के बाद कितना बचेगा? 2 रे 3 और 7 में से 3 गए -4 फैसला। दूसरा उसने क्या पूछा है? उसने पूछा कि चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो याद रखना सिरों पर B, सिरों पर याद रखना केंद्र का आधा हो जाता है। इसका आधा करोगे तो कितना होगा? 20 पाई। पाई की वैल्यू रख सकते हो यहाँ पर, टेस्ला लगा देगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसकी शीट की PDF आपको मिल जाएगी ग्रुप के अंदर। जो बच्चे ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं वो ग्रुप से जुड़ जाएंगे। मैं फिर उनको बता रहा हूँ 9634519461 पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अपनी जगह का नाम और अपना नाम जरूर लिखें उसके अंदर। वहाँ से फिर आपको एक चैप्टर की शीट आपको मिल जाएगी, जिस भी लेक्चर की आप कहेंगे बिल्कुल फ्री में।
ठीक है, टारगेट एक ही है कि गरीब से गरीब बच्चा भी अपनी शिक्षा से वंचित ना रह पाए, ये हम लोगों का उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेते हुए हमने चैनल स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्या बोला गया? 50 सेंटीमीटर लंबी परिनलिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन। 50 सेंटीमीटर लंबी एक परिनलिका है, 50 गुणा 10⁻² मीटर, चुंबकीय क्षेत्र पर केंद्र का मान, सॉरी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, कई बार हमसे भी उल्टा हो जाता है। टेस्ला, क्लियर है भैया? उसके बाद I बराबर कितना है? 8 एम्पियर है। ठीक है, और बताइए फेरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? लंबाई देती तो बड़े वाला n यहाँ पर यूज करेगा, तो B बराबर क्या होता है? म्यू नॉट Ni। क्लियर है भैया? n चाहिए आपको तो यहाँ से n निकाल देंगे, B × L अपन म्यू नॉट n × L। घर से करेंगे इसको, अपने आप सोल्व करेंगे घर से भी। क्लियर है इतनी बात? अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, और क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखेंगे आप कि परिनलिका के केंद्र पर, देखो परिनलिका की लंबाई कितनी है? 1 मीटर, L बराबर 1 मीटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, और औसत व्यास कितना है? यानी 2r बराबर 3 × 10⁻² मीटर, यानी r बराबर कितना आ जाएगा? 1.5 × 10⁻²। और बोला है परिनलिका में प्रवाहित धारा I बराबर कितना है? 5 एम्पियर। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, B बराबर क्या? एक बात और बोलिए, 800 फेरों की 5 परतें हैं, n बराबर कितना है? 800। फेरों की 5 परतें। केंद्र पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा? बताना मुझे, सॉल्यूशन क्या बनेगा? म्यू नॉट Ni। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? B बराबर म्यू नॉट Ni हो जाता है दोस्तों। अब देखें जरा यहाँ से देखो, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर n भी आ गया, I भी आ गया, म्यू नॉट भी आ गया, लेकिन 5 परतों से गुणा कर देंगे। 5 से गुणा शुरू में कर दी, 4/10⁻⁷। n कितना है बोलो? 800। I कितना है बोलो? 5 है। B बराबर 5 चौक, देखो जरा आपने कितना है? 8 5 5 चौक 20, ये 2 पावर इसमें जोड़ देंगे, और 8 5 40, बोलो 4 दूनी 8, 800 पाई गुणा 10⁻, प्लस माइनस 7 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 5, और ये क्या बन जाएगा? टेस्ला बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए जल्दी यार। इस तरीके के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। कुछ बेहतरीन सवाल यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों। देखिए यार, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर देखते हैं। स्क्रीन पर आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा और उम्मीद है आप बहुत बेहतर तरीके से उसको समझ पा रहे होंगे। बोला गया है कि संलग्न चित्र में एक सीधे लंबे, देखो इस तरीके का डायग्राम, ये तो है डायग्राम, ये 8 एम्पियर का करंट है और ये त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर, यानी 10 गुणा 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, है ना। इसको आप लिखना चाहें तो 10⁻⁻1 मीटर भी लिख सकते हो। क्लियर है? अब उसने बोला संलग्न चित्र में दर्शाए अनुसार एक सीधे लंबे तार को 1 से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में मोड़ा गया है। 8 एम्पियर की धारा लूप की दिशा में प्रवाहित की जाती है ऊपर को, और लूप के केंद्र C पर, C का है, लूप के केंद्र C पर क्या निकालना है आपको? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है भैया? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर आपके सामने दो चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो आपको सीधा तार दिखाई दे रहा है, सीधा तार,
और एक आपको लूप दिखाई दे रही है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा टोटल, वो एक तो लूप के कारण निकलेगा और एक सीधे तार के कारण। क्लियर बात समझ में आई? अगर लूप के कारण बोलो तो μ0/2 I/r फॉर्मूला बनेगा और सीधे तार के कारण क्या बनेगा बोलो, μ0/2 पाई I/r। भाई यही तो है क्वेश्चन हमारा, समझ में आई बात? या नहीं? सीधे तार वाले में पाई आता है और याद रखना लूप के अंदर पाई नहीं आता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों को जोड़े या घटाएं, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है फिर बता रहा हूँ। दोनों की दिशा निकाल के देख लो। देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे निकालेंगे बोलो, FB। फंडा याद है सभी को, FB। इस हाथ से उल्टे हाथ से F की दिशा और सीधा हाथ से B की दिशा, तो B तो निकालना है। देखो सबसे पहले इस तार के कारण अगर मुझको निकालना हो तो क्या करेंगे बोलो, यहाँ से इस तार के कारण अगर निकालना, सीधे तार के कारण दिशा निकालने C के ऊपर, तो क्या करेंगे, अंगूठे और सारी अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत ऐसे कर लोगे, अंगुलियां ऑफ साइड रहेगी। जिस तरफ आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना, अंदर की तरफ निकालना, अंदर एक दार को बड़ा दार को कहा अंदर की तरफ। सीधे तार की दिशा क्या है, भीतर की ओर। आई बात समझ में? अब देखो यार ये करंट क्या होगा, ऐसे और ऐसे फिर ऐसे फिर बाहर निकल गया। क्लियर है? अब देखो यार जब इसके कारण में देखो धारा कहाँ पर और दिशा निकालनी इसके ऊपर, तो ऐसा है अंगुलियां कहाँ बाहर की ओर। लूप की दिशा क्या हो गई, बाहर की ओर हो गई लूप की दिशा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या आएगा, माइनस आएगा। थोड़ा सा सोल्व कर लो, μ0/2 I/r बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 1/π। μ0 का मान बोलो 4/10⁻⁻⁷/2। I का मान बोलो कितना 8 एम्पियर और r का मान बोलो 10⁻⁻1। ये आ जाएगा पाई माइनस 1/π। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया। ठीक है भैया, और यहाँ से कितना घटेगा, 2 चौक 8 और 4 चौक 16, -1 ऊपर गया तो 7 में से गया तो 6 बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा 3.14 - 1। इसमें से माइनस करना तो 2.14, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अभी इतने टेस्ट का आंसर आता है, कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो भैया इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात? इस तरीके के क्वेश्चन कर लेंगे ना भैया। अब एक अगला सवाल और देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद देखते हैं आगे। ये बढ़िया सवाल है, इसका आप ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ तो क्या बोला गया 6 में, देखना जरा। उसने बोला एक लंबे क्षैतिज तथा जकड़े तार में 100 एम्पीयर की धारा बह रही है। कितने एम्पीयर की धारा बह रही है, 100 एम्पीयर की धारा। ये तो है क्वेश्चन, कितना एम्पीयर की धारा है, 100 एम्पीयर की धारा। इसके ठीक ऊपर समांतर एक महीन तार है जिसमें 200 एम्पीयर की धारा है। इसको I1 कह दो, इसको I2 कह दो। 200 एम्पीयर की धारा है जिसकी एकांक लंबाई का भार 0.05 न्यूटन पर मीटर है। अब देखो 0.05 न्यूटन पर मीटर, इस बात का मतलब ये है कि ऊपर क्या न्यूटन, F, नीचे मीटर यानी L। तो ये किसका मान है, F/L का मान है। क्लियर है? और महीन तार के निचले से कितने ऊपर रखना चाहिए ताकि यह प्रतिकर्षण चुंबक के कारण ही टिका रहे। R बराबर क्या, दोनों के बीच के लिए R बराबर। तो अगर वो बोलो F = μ0/2 I1 I2 अपॉन R × L, यही तो था फॉर्मूला, दो समांतर तारों के बीच लगाने वाला फॉर्मूला। अगर दो तार इस तरीके से है तो इनके बीच में पाई लगा देंगे। ठीक है भैया? तो L को F/L का मान है 10 को नीचे ले, F/L बराबर I1 का मान रखो, I2 का मान, और क्या निकालना है, R निकालना है। R को अलग निकाल देंगे, पूरा कंपोनेंट हो जाएगा। उम्मीद सीखें, उम्मीद है आपको बहुत बेहतर तरीके से न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक काम रखेंगे, आगे के न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। कुछ
छोटी मगर मोटी बातें भी लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। इसी तरीके से तब तक हम पर अपना प्यार बनाए रखिए, दोस्ती बनाए रखिए और अपनी सफलता में 4 चांद लगाते रहिए। लक्ष्य एक ही है, 90+ इन फिजिक्स अब की बार। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।